हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से यूट्यूब चैनल के स्टडी में। तो फ्रेंड्स, क्लास में देखे थे 8.1 का सवाल नंबर दूसरा तीसरा सोल्व कर लिए थे और सवाल नंबर चौथा सोल्व कर रहे हैं 8.1 त्रिकोणमिति का बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का। तो त्रिकोणमिति में 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है। त्रिकोणमिति 8.8 जो केसेसीना बुक से सोल्यूशन करते हैं। तो सवाल नंबर चौथा देखेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का कोण 20 समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें मतलब इसमें सवाल दिया हुआ है। कह रहा है कि कची साइन ए और कोस ए। पहला सवाल है कची कि साइन ए और कोस ए। पहले हम समकोण त्रिभुज पाएंगे। समकोण त्रिभुज देखिए कैसे समकोण त्रिभुज पाएंगे ए बी सी। अब कह रहा है कि कोण 20 समकोण है, कि कोण भी कैसी है समकोण है। अब कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 है, तो ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है आपका चाहिए इसमें ए सी। तीनों का मान निकलेगा तब नहीं, इसका मान निकलेगा। जब तीनों निकलेगा तभी ना, तब निकालेंगे का चाहिए एस सी के मान। तो एस सी बराबर फॉर्मूला मतलब कि कर्ण कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब में वैसे नहीं लेंगे, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर आई रूट में रहता है। ए बी कितना दिया है 24 के स्क्वायर प्लस बी सी 7 के स्क्वायर। 24 का वर्गमूल 576 प्लस 749 रूट अंडर 625। कितना रूट अंडर 625। 576 प्लस 49 कितना होता है 625। 625 का वर्गमूल 25 होगा। तो ए सी वाला हमको कितना हो गया, ए सी वाला हमको 25 आ गया। अब सवाल पहला कर रहा है कि साइन ए और कोस ए। तो साइन ए कह रहा है ए, तो हमको थीटा कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर ही हो जाएगा। अब कहेगा कि साइन सी का मान निकालना था, तो यहाँ होगा थीटा। साइन ए कहता है थीटा के सामने वाला लंब हमको ई हो जाएगा कोने के लिए, और कोण सी के लिए लंब ई हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि कोण थीटा के सामने वाले भुजा को काची कहते हैं लैम्ब। तो हमको थीटा भी कहाँ दे रहा है साइन ए, तो थीटा को कहाँ दे रहा है यहाँ दे रहा है। तो थीटा के सामने वाले भुजा को लैम्ब कहते हैं। तो साइन वाला फॉर्मूला होता है पी बटा एच। पी हमको नाम कौन होगा साइन ए के लिए कौन होगा हमको लैम्ब कौन होगा ई। थीटा के सामने वाले भुजा को काची कहते हैं लैम्ब। तो लैम्ब को कितना होगा 7 और आई कारण होगा 25। कारण तो बदल नहीं कहता है। अब कह रहा है कोस ए, तो कोस ए रखूंगा बी बटा एच। बी के मान कौन होगा, जब लैम्ब ई होगा कोण ए के लिए लैम्ब ई होगा, तो आधार कौन होगा आधार ई होगा, ई ना होगा, यही ना आधार होगा आधार ई होगा। तो 24 बटा 25। अब दूसरा सवाल है कि साइन सी और कोस सी। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल साइन सी और कोस सी। अब हमको साइन सी कह दिया, तब थीटा कहाँ लाएंगे यहाँ। देखिए शुरू किताब में शुरू पहले हल कहीं देगा, पहले साइन सी का कौन मान निकालेगा देगा, और अथी में भी रहता है सी ए के मान निकालने के लिए। तो देखिए साइन सी, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या है साइन थीटा पी बटा एच। तो अब कह रहा है साइन सी के, तो पी बटा हमको कौन होगा साइन के लैम्ब कौन होगा, कौन सी का लैम्ब कौन होगा 25 होगा। तो कहा कि थीटा के सामने काची कहते हैं
लैम तो कैसे होगा, लैम कौन होगा 24 सेंटीमीटर और एच 25। अब कोस थीटा वाला का होता है बी बटा एच, बी हमको कौन होगा 7, कौन सी के लिए बी कौन होगा 7 है ना होगा जी, तो 7 और बटा एच कौन होगा 25 बन गया। चौथा सवाल बन गया। आप सवाल नंबर 5वां देखेंगे, नहीं चौथा के दूसरा देखेंगे, चौथा के पहला था, चौथा के पहला था, आप दूसरा देखेंगे, चौथा के दूसरा सवाल देखेंगे। और सवाल नंबर दूसरा कर रहा है चौथा के दूसरा कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री और ए बी बराबर 29 है गाय और बी सी बराबर 21 है और बी सी बराबर 21 है और कौन बी सी बराबर थीटा, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो पहले से हम कौन त्रिभुज पढ़ेंगे, ए बी सी कह रखा जी कि कौन सी बराबर 90 डिग्री, कौन सी बराबर 90 डिग्री, कैसे 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं होगा तो ऐसे नहीं मानेंगे, कैसे मानेंगे, तो कौन सी इसको मान लेंगे, कहा कि 90 डिग्री तो होगा नहीं, 90 डिग्री क्या होगा, ऐसे तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री इसको में ना होगा जी, 90 डिग्री यहाँ होगा, तो हम इसको मानेंगे, इसको कौन सी मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। अब यहाँ से सही होगा त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज, तो इसे गलत हो जाएगा। कह रहा है सवाल में यही ना हम बनाएंगे, तो कह रहा है कौन सी और 90 डिग्री, तो ए बी बराबर 29, तो ए बी बराबर कितना है 29 आई कहाँ, तो बी सी बराबर 21। और कह रहा है कि कौन ए बी सी बराबर थीटा, तो निम्न का मान ज्ञात करें, मतलब इसको हमको ज्ञात करना है। तो कौन बी सी, तो बीच में जे है जिसको थीटा हो जाएगा, तो बीच में कौन है बी है, फिर थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने वाले लैम, तब निकालना का चीज है लैम, तो ए सी बराबर लिखेंगे, ए सी बराबर ए बी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर माइनस बी सी के, या सी बी भी लिख सकते हैं, तो बी सी के स्क्वायर रूट अंडर ए बी बराबर कितना हमको दिया है 29 के स्क्वायर माइनस बी सी बराबर 21, 29, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर 841, 841 माइनस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 441 से 441 से ना होगा जी, 1 2 2 4 441। अब हटाएंगे 0 0 4, 400 का वर्गमूल कितना होगा, तो 400 का वर्गमूल 20 होगा, 20 0 0 0 0 0 दूसरी के 4, इसको वर्गमूल कितना होगा 20 होगा, तो हमको ए सी बराबर कितना हो गया, ए सी बराबर 20 आ गया। अब हमको तीनों निकल गया, अब हमको ज्ञात कर दो इसको कर, तो कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन कोस के फॉर्मूला हम जानते हैं कि बी बटा एच होता है, के स्क्वायर प्लस साइन के स्क्वायर थीटा, तब साइन वाला फॉर्मूला का होता है पी बटा एच, पी बटा एच के स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे बी बराबर हमको कितना दिया है, बी बराबर कितना है, यहाँ देखो बी बराबर कितना है, बी बराबर हमको कितना दिया, बी है एच ई है और पी ई है, तो बी बराबर कितना देगा, बी बराबर 21 बटा एच, एच के मान कितना है 29 के स्क्वायर प्लस पी बराबर 20 बटा एच के स्क्वायर 29 स्क्वायर, 21 के स्क्वायर कितना होगा 441, 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841,
841 के वर्गमूल लेंगे। 841 के वर्गमूल 841 441 प्लस 400 बराबर कितना होगा 400 400 841 841 से 841 कर देता कितना बचेगा कितना देगा एक आंसर देगा एक आंसर